Welcome to B2E 24/7 Education for All. I am so happy to see you here. Today we will explore force together in a simple way. So let's start our chapter. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कंटेंट देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. What is force? Types of force, gravity, friction, muscular magnetic effect of force, एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ. ठीक है, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे. सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स माने बल. फोर्स का क्या मतलब है? बल. फोर्स क्या है? बल क्या है? Force is a push or pull that can change the motion of an object. फोर्स क्या है? पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, मोशन माने किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को बदल सकता है, उसको हम कहते हैं फोर्स. बल किसी वस्तु को धक्का या खींचने की क्रिया है. पुश माने धक्का देना और पुल माने अपनी ओर खींचना. तो ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. इफ यू पुश अ डोर इट ओपन्स, दैट्स अ फोर्स. अगर आप किसी भी डोर को पुश करते हो, मतलब कि धक्का देते हो, तो वो खुलता है, आपसे दूर हो जाता है वो ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है? फोर्स. इफ यू पुल अ रोप इट मूव्स, दैट्स फोर्स. अगर आप किसी भी रस्सी को अपनी ओर खींचते हो तो वो रस्सी हिलती है, मूव हो जाती है, एक जगह से मूव हो जाती है, तो उसको भी क्या कहा जाता है? फोर्स. एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉल, पुलिंग अ चेयर. बॉल को क्या करते हो आप? गेंद को धक्का देते हो, गेंद को फेंकते हो, अपने से दूर करते हो, तो वो भी क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, लेकिन उसे हम कहते हैं पुश. पुलिंग अ चेयर, कुर्सी को खींचना, कुर्सी को आप अपनी तरफ खींचते हो, वो भी क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, लेकिन वो कौन सा फोर्स है? पुल. ठीक है. पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना. जो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करता है, जो अपनी जगह को चेंज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल. फोर्स क्या है? पुश है और पुल है, दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को बदलता है, उसको फोर्स कहते हैं. आपको समझ आया इतना? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार. पुश, नंबर वन है पुश. पुश माने धक्का. मूविंग एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम यू, एग्जाम्पल, पुशिंग अ स्विंग, पुशिंग अ डोर. मूविंग एन ऑब्जेक्ट, वस्तु को अपनी ओर से दूर करना, वो आपका पुश कहलाता है. जैसे एग्जाम्पल है पुशिंग अ स्विंग. स्विंग झूला है, झूले को हम धक्का देते हैं. पुशिंग अ डोर, दरवाजे को ढकेलते हैं, ठीक है, पुश करते हैं, तो वो खुलता है, तो वो क्या कहलाता है? पुश. नेक्स्ट इज नंबर टू पुल. मूविंग एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स यू, वस्तु को, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, वस्तु को अपनी ओर लाना, अपनी ओर खींचना, उसको कहते हैं पुल. एग्जाम्पल है पुलिंग अ कार्ट, गाड़ी खींचना. पुलिंग अ रोप, रस्सी को खींचना, ये आपका क्या कहलाता है? पुल. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन और ग्रेविटी के बारे में. फ्रिक्शन क्या है? फोर्स दैट अपोजेस मोशन व्हेन टू सरफेसेस रब. एग्जाम्पल, ब्रेक्स ऑफ अ साइकिल, स्लाइडिंग अ बुक ऑन टेबल. जब दो सरफेसेस आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच जो रुकावट पैदा होती है वो फ्रिक्शन कहलाता है. जैसे कि जब हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते टाइम जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन कहलाता है. और अगर कोई बुक टेबल पर रखी है और हम उसे थोड़ा सा आगे की ओर ढकेलेंगे, स्लाइड करेंगे, तो भी क्या होता है? वो एक धीरे धीरे करके रुक जाती है, रुक जाती है, तो वो भी एक फ्रिक्शन कहलाता है.
ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे अगर आप फर्श पर किताब को धक्का दोगे तो वह धीरे धीरे रुक जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किताब और फर्श के बीच फ्रिक्शन होता है। जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन क्या करता है, इन चीजों को कम करता है। ठीक है, बल को कम कर देता है, फिसलने से बचा लेता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या है? फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर खींचता है। एग्जाम्पल, ड्रॉपिंग अ बॉल, फॉलिंग एप्पल। जब आप कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंकोगे, अगर बॉल को आप ऊपर की ओर फेंकोगे या एप्पल को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो हमेशा अर्थ पे आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, किसी भी दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जब आप कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे गिर जाती है। यह ग्रेविटी की वजह से होता है। हमारा वजन भी पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण ही होता है। ठीक है, मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से उसे खींचती है। आया आपको समझ में? मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ग्रेविटी की वजह से उसको अपनी ओर खींचती है। और आपको पता है ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की खोज किसने की थी? ग्रेविटी की खोज इसैक न्यूटन ने की थी। सबसे पहले ग्रेविटी के नियम को समझाया था इसैक न्यूटन ने। और उन्होंने क्या क्या थी उनकी एक कहानी, उनकी छोटी सी कहानी ये थी। उनकी कहानी के अनुसार हुआ ऐसा कि सर पे उनके सेब गिरा था। तब उन्होंने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरता है, सेब ऊपर क्यों नहीं रह जाता। तो उन्होंने इस चीज पर दिमाग चलाया। तो उन्होंने ग्रेविटी की तब खोज करी। तब उन्हें पता चला कि अर्थ में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए सारी चीज अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती हैं। ओशियंस रिवर्स भी कहां पर है, अर्थ पर ही है ना। और मून भी अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है मस्कुलर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स? मस्कुलर फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमन और एनिमल मसल्स। एग्जाम्पल, लिफ्टिंग अ बैग, रनिंग, स्विमिंग। ह्यूमंस, एनिमल्स की जो मांसपेशियों से लगाया गया बल। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमंस की मतलब इंसानों की तरफ से जो लगाया गया फोर्स है उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। जैसे कि बैग उठाना, लिफ्टिंग अ बैग माने बैग उठाना, दौड़ना या तैरना, ये मस्कुलर फोर्स होगा। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। वो फोर्स जो मैग्नेट मतलब चुंबक द्वारा लगाया गया बल, जो मैग्नेट के द्वारा लगाया गया बल उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन पिंस। जो मैग्नेट होती है वो आयरन पिंस को क्या करती है, जो कीले होती हैं उनको अपनी तरफ खींचती है, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। देखो दोबारा से समझाती हूँ। मस्कुलर फोर्स वो होता है जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है, वो मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे कि लिफ्टिंग अ बैग, बैग को उठाना, भागना, दौड़ना या तैरना। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है फोर्स उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि जो मैग्नेट होती है वो हमेशा आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स माने बल, इफेक्ट माने प्रभाव। फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, पुश अ बॉल टू रोल। क्या बोला? जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को मूव करता है। जैसे कि आपने बॉल को पुश किया मतलब धक्का दिया तो वो क्या करेगी, बॉल रोल होके जाएगी आगे। स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रोकना। ब्रेक्स स्टॉप अ बाइसाइकिल,
जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर रुक जाए। चेंज स्पीड और डायरेक्शन, इससे क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। हिटिंग अ बॉल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जब हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल अपनी जगह पे नहीं रहती, बॉल अपनी डायरेक्शन को बदल देती है। तो ये भी क्या है, फोर्स के इफेक्ट है, प्रभाव। देखो क्या क्या प्रभाव पड़ा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लग जाता है, जैसे कि हमने बॉल को पुश किया, धक्का दिया तो बॉल रोल करने लग गई। मैं साइकिल चला रही हूं तो मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक मारा तो ऑब्जेक्ट रुक गया। और जब हम बॉल को हिट करते हैं तो वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। और नेक्स्ट क्या बोला इसमें, चेंज शेप, स्क्वीजिंग क्ले, स्ट्रेचिंग रबर बैंड। देखो स्क्वीजिंग क्ले, अगर जो आप पे मिट्टी है उसको जब आप दबाओगे तो वो अपनी शेप को चेंज करेगी। और स्ट्रेचिंग रबर बैंड, जो रबर बैंड है अगर आप उसे खींचोगे तो वो भी तो अपनी शेप चेंज करेगा। तो ये क्या है, फोर्स के प्रभाव है, इफेक्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम अपने एग्जाम्पल्स को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि किकिंग ऑफ फुटबॉल, मस्कुलर फोर्स, बॉल को आप किक करते हो, फुटबॉल को जब आप पैरों से किक करते हो, मारते हो, तो क्या होता है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि इंसानों के द्वारा किक किया जा रहा है। पुलिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, जब आप पानी निकालते हो कुएं में से तो ये पुल कहलाता है। क्यों, क्योंकि आप ये अगर पानी निकाल रहे हो तो वो जो बाल्टी से पानी निकाल रहे हो तो वो पानी बाल्टी को अपनी तरफ आप खींच रहे हो, तो वो पुल कहलाएगा। यूजिंग ब्रेक्स, अगर आप ब्रेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फ्रिक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो दो सरफेसेस को आपस में टकराते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन। मैग्नेट पिकिंग अप पिंस, जो मैग्नेट होती है, जो चुंबक होती है, वो पिंस को अपनी तरफ पिक करती है, खींचती है, तो मैग्नेट के द्वारा पिंस को खींचा जा रहा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ऑब्जेक्ट फॉलिंग, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो गिरता है अर्थ पे आके तो किसकी वजह से गिरता है, वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सबको पता होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। हमने यहाँ पे पढ़ा व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पुल। हमने यहाँ पे पढ़ा फ्रिक्शन, ग्रेविटी, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स। और लास्ट हमने पढ़ा एग्जाम्पल ऑफ फोर्स इन डेली लाइफ। ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you enjoy and learn something new. Keep supporting me. B2E 24/7 Education for All. Thank you.